हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को सभी को पता है कि एनआईओएस डीएलएड के साथ जो है क्या हुआ है। एनआईओएस डीएलएड में अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं आया है, लेकिन एक एक करके उनके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के हाथ से निकलते जा रही है। इसी में से जो है एक ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, अगर एनआईओएस डीएलएड का अभी जो मामला चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी तक एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ ज्यादा जो पॉजिटिव खबर है वो नहीं आई हुई है। हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है उत्तराखंड में 3253 जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी वो अब स्टार्ट होने वाली है बिना एनआईओएस डीएलएड के, बिना बीएड के। इन सभी चीजों को डिटेल में थोड़ा जानते हैं और एनआईओएस डीएलएड को अधिकार उनका दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए थोड़ा जल्दी करना होगा, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जो उनके हाथ से निकल जाएगी अलग अलग स्टेट में अलग अलग एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि जब भी कोई हम अपडेट एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड दे आप तक इन्फॉर्मेशन इमीडिएट पहुंच जाए। ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ये इतने सारे जो शिक्षक है 3253 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, ये क्या मतलब है मैं बता देती हूँ आपको। देखो, ये है प्राइमरी का, ठीक है। उत्तराखंड में 3253 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। पहले बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला आ गया, जिसकी वजह से ये रुका। जब ये नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें बीएड को भी रखा गया था, क्योंकि उस समय बीएड भी प्राइमरी में था, तो बीएड को भी रखा गया। फिर उसके बाद से एनआईओएस डीएलएड को भी इसमें मान्यता दी गई थी, एनआईओएस डीएलएड को भी इसमें मान्यता दी गई सरकार की तरफ से। फिर एनआईओएस डीएलएड की मान्यता हटा दी गई, तो इस चक्कर में जो है ये वाली वैकेंसी लटक रही थी। लेकिन फिलहाल ये वैकेंसी का रास्ता बताया जा रहा साफ हो गया है, और अब बीएड और एनआईओएस डीएलएड को 1 to 5 में ये 3253 वाले भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डीएलएड को मौका दिया जा रहा है इसमें, ये पूरी की पूरी भर्ती में। तो ये जो भर्ती आई है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है एक अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से निकला है। ऐसी बहुत सारी अभी जो है अपॉर्चुनिटी आने वाली है अलग अलग स्टेट में। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो उसमें भी टीआरई 3 टीआरई 4 है, जिसमें लग रहा, मतलब टीआरई 3 में तो ये लग ही रहा है कि अभी एनआईओएस डीएलएड को मौका नहीं मिल पाएगा। टीआरई 4 का क्या होगा उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम इतना निगेटिव नहीं बोलेंगे, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो और हम होप करेंगे कि कुछ पॉजिटिव ही हो। इसी तरह से अलग अलग स्टेट में है, अगर हम बात कर लेंगे यूपी की या फिर कहीं और वेस्ट बंगाल की, तो ऐसे जो भी भर्तियां हैं वो उससे जो है एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया है। और अगर वो पूरी तरीके से भर्ती कंप्लीट हो जाती है बिना एनआईओएस डीएलएड के, तो फिर दूसरी भर्ती आने में एक टाइम लग जाएगा, और फिर वही हाल हो जाएगा कि न्याय तो मिला, इंसाफ तो मिला, लेकिन टाइम पर नहीं मिला, जिसका कोई मतलब नहीं हुआ। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं ये पहले कि है क्या। देखिए, देहरादून आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3253 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। तो फिलहाल जो है वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोल सकते हो कि एक तरह से इजाजत मिल गई है, परमिशन मिल गया है। अब इस प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 1250 वर्ष 2018, 2020, 2021 की रुकी भर्ती के हैं। भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य करने के बाद केवल डीएलएड पात्र होंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। इसमें ना ही बीएड वाले 1 to 5 में रहेंगे, ना ही एनआईओएस डीएलएड वाले रहेंगे, उसके बारे में भी दिया गया है। शैक्षिक योग्यता बीएड और डीएलएड को मान्य किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भी मान्य कर दिया था। फिर शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भर्ती के लिए मानने वाला अपना आदेश रद्द कर दिया, जिससे शिक्षक भर्ती विवादों में उलझी रही। लेकिन सरकार ने पहले एनआईओएस से डीएलएड और अब बीएड अभ्यर्थियों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक से बाहर कर दिया गया है, और सिर्फ रेगुलर डीएलएड वाले ये 3253 जो वैकेंसीज है इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड से ये वाली वैकेंसी से जो है
ये वैकेंसी सिंपल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि NIOS DLED के हाथ से निकल गई है। तो ये NIOS DLED के हाथ से पूरी तरीके से निकलते हुए दिख रही है और ये अभी इन लोगों को बाहर किया गया। अब आगे क्या है, आगे NIOS DLED का जो भी प्रक्रिया चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि TP है, ट्रांसफर पिटिशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि इस ट्रांसफर पिटिशन को हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और कुछ पॉजिटिव न्यूज जो है 29 जुलाई को हमें देखने को मिले। 29 जुलाई का वेट है कि उस दिन हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। देखो इसमें क्या चीजें चल रही हैं कि अभी 29 जुलाई को मान लो कि कुछ ऐसा पॉजिटिव जो भी चीजें आ जाती हैं, कुछ अच्छा ही आ जाता है आपके पक्ष में, तो दूसरी जो नेक्स्ट सुनवाई होगी, जो हियरिंग होगी, उसमें ये पूरी तरीके से बोल सकते हो इस प्लानिंग के साथ जाना चाहिए कि आगे की जो भी भर्ती है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में, तब तक NIOS DLED वाले बच्चों को जो है भर्ती प्रक्रिया में बैठने का मौका मिले। ये मुद्दा उठाना अब थोड़ा सा ज्यादा जरूरी लग रहा है। 29 जुलाई को नहीं उठाएंगे पता है, लेकिन उसके बाद वाली हियरिंग में उठाना चाहिए, क्योंकि बात साफ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये 3253 वैकेंसी की बात नहीं है, और भी वैकेंसीज है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और हम सब जानते हैं कि अब अगर एक बार कोई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उसके कई सालों के बाद जो है दूसरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। तो अगर वैसा कुछ हो जाता है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मौका नहीं मिलता है बच्चों को, तो उसके बाद वेट करना पड़ जाएगा और वेट करते समय उनका एज निकल जाए या बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही जो है कोशिश यही करना है कि जब हमारा ये प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में, तो उस दौरान जो है ये भी परमिशन ले लिया जाए कि जितनी भी अभी टीचिंग वैकेंसी आ रही है अलग अलग स्टेट में, उसमें भी उनको मौका मिले, NIOS DLED के बच्चों को मौका मिले। नहीं तो आगे की जो है भर्तियां सामने दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसलिए ये चीजें करना भी जरूरी है। अब देखिए जैसे जैसे कोई भी अपडेट आते जाएगा बिल्कुल हम आपको बताते जाएंगे, और आप लोगों का रिक्वेस्ट भी यही है जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि हम लोग ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये 29 जुलाई के बाद थोड़ा सा क्लियर होगा कि 29 जुलाई को चीजें जो है कैसे हो रही है। उसके बाद जैसे ही अपडेट आएगा डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे, और जो भी चीजें अच्छी अगर इस बीच इस दौरान भी हो रही है तो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।